बताओ, एक गाना आया था वो बैठल बानी केला के थम पे, ठीक है, मुझे नहीं पता राइटर का नाम क्या है, पर मोस्ट ऑफ पब्लिक जो है ना उनको वही डबल मीनिंग ट्रिपल मीनिंग वाले गाने ही अच्छे लगते हैं। तो मैंने सोचा बहुत दिन तक अच्छा गाना गा लिया, मैं भी सोच रही हूँ मैं भी वही सब गाना चालू कर देती हूँ, क्योंकि मार्केट में रहना तो जरूरी है ना जी। लगाई दी छोलिया के हुक राजा जी, वो 2 टके के सिंगरों के साथ मुंह लगा करके अपना इमेज खराब कर लूं, है ना। 2 रुपए लोग तो देखती है, किसी को उठा के गाली दे देना, किसी को बोल देना, केहू लंगटे नाची तो हम नाचल चालू कर दे नानू। गाने के लेकर के बात कर रहे हैं, हाँ, क्या कुछ तैयारी चल रहा है गाने को लेकर? गाने को तैयारी तो सब अच्छा चल रहा है। हमारे राइटर साहब है पीके आर्यन जी, जिनका नाम आप लोगों ने सुना होगा, एक बड़ा ही ब्लॉकबस्टर रहते हैं, ब्लॉकबस्टर गाना दिए थे, बड़ी चटन है जो कि हॉस्पिटल में भर्ती हो गए। तो मैंने बोला है नहीं अच्छे गाने में लिखिएगा। देखिए क्या है, अच्छे गाने पब्लिक वैसे भी सुनती है नहीं, टू बी वेरी ऑनेस्ट। कुछ लोग होंगे जिसके लिए कमेंट सेक्शन में आके मुझे गालियां देंगे भर भर के, पर कोई बात नहीं, यार मैनेज। पब्लिक को अच्छे गाने पसंद नहीं है। कुछ पब्लिक ऐसी है जो अच्छे गाने सुनती है, जो कुछ अच्छे गाने भी मिलियन में व्यूज गए, पर मोस्ट ऑफ पब्लिक जो है ना उनको वही डबल मीनिंग ट्रिपल मीनिंग वाले गाने ही अच्छे लगते हैं। तो मैंने सोचा बहुत दिन तक अच्छा गाना गा लिया, मैं भी सोच रही हूँ मैं भी वही सब गाना चालू कर देती हूँ, क्योंकि मार्केट में रहना तो जरूरी है ना। अच्छा, मुझे क्या याद आया, आप मुझे बताओ, एक गाना आया था वो बैठल बानी केला के थम पे, ठीक है, मुझे नहीं पता राइटर का नाम क्या है, वो क्या था सिंगर का नाम, चलिए याद किसी को पता नहीं, किसी को पता अवधेश मिश्रा, पागल बड़ा, ठीक है, जो भी था मुझे नहीं पता सिंगर का नाम क्या था। और इसमें सिंगर की कोई गलती भी नहीं है, मैं पहले ये चीज क्लियर कर दूं, सिंगर गलत नहीं है। आप बताइए, उसमें लाइन था कि दोनों हाथ फेरा दोनों बम पर। बम का मतलब क्या होता है इंग्लिश में? बम का मतलब होता है पिछवाड़ा। अब उसमें क्लियर बोला गया है कि दोनों हाथ फेरा दोनों बम पे। अब इसका डबल मीनिंग या सिंगल मीनिंग आप क्या निकालेंगे? कुछ नहीं, पर पब्लिक को यही गाना पसंद, ट्रेंडिंग में था, इंस्टा पे यूट्यूब पे ट्रेंडिंग में था। तो ये मैंने एग्जांपल इसलिए दिया कि सिंगर की गलती नहीं है भाई, पब्लिक को वही अच्छा लगता है, पब्लिक वही सुनना चाहता है। तो हम लोग भी क्या करें, हम मेहनत करते हैं गाना बनाने में इतना। एक और सिंगर है तूफानी लाल यादव, जानते होंगे, उनका कंट्रोवर्सी तो जग जाहिर है, सब लोग जानता है। देखिए मैं कंट्रोवर्सी करना नहीं चाहती हूँ, पर बात निकला है तो बात बोल दे रही हूँ। तूफानी जी बहुत अच्छे सिंगर हैं, मेरे अच्छे दोस्त भी हैं। उनका भी एक गाना था, देखिए एक नेपाल की लड़की ने काम किया था, गाना का लाइन मुझे याद नहीं आ रहा, सील तोड़ के खुश रहा। अब बताइए क्या मतलब है इसका, बताइए है कोई मतलब इसका? नहीं, आप सवाल करें तो ठीक बा। अब उनका ड्रेस देखिए उस लड़की का उस गाने में, ठीक, वो एक गाना क्या कितने गाने देख लीजिए, तो सिंगर भी क्या करे, अब वही चाहिए पब्लिक को। तो पब्लिक का जो माइंडसेट है पहले वो क्लियर करना पड़ेगा, ताकि भोजपुरी से जो चीजें अभी गड़बड़ चल रही हैं उसको साफ करने के लिए सिंगर के साथ साथ पब्लिक का भी जेन्युइन होना और अच्छे गाने सुनना जरूरी है। हम इतना मेहनत करते हैं, म्यूजिक डायरेक्टर म्यूजिक बनाता है, राइटर गाने लिखता है, हम गाते हैं, धूप में जल के शूट करते हैं, इतना मेहनत करते हैं, पर रिजल्ट जब 0 निकलता है ना तो फिर दिमाग में चलता है हटाओ क्या कर रही है अच्छा गाना गा के, फिर वही गाओ जो इनको सुनना है। तो यही सब चीजें हैं, बाकी मेहनत चल रही है, बाकी देखते हैं क्या होता है, महादेव है सब अच्छा करेंगे। लेकिन अभी गाना आपका कंपोज हुआ है, एकदम फाइनल है, जो कि फिर केला के थम जैसा वो भी ब्लास्ट करेगा, मेरा दावा है, पहले मैं न्यूज बना दिया हूँ। नहीं ठीक है, सबका गाना अच्छा बन रहा है, सब सिंगर अपना मेहनत कर रहे हैं। महादेव करे सबका ऐसे ही दम पर्चा लहराता रहे, खुश रहे सभी लोग। बिल्कुल, वही वाला एक गाना सुनाइए ना, चुलिए हमको। हाँ मनिए कैसे माना, मेरे को पहचान दिले वही से बहुत सारा लोग जानेला। मेरा ऐसा मजबूरी हो गया है ये गाना गाना। मैं जिस मंच पे जाती हूँ, मैंने सुना कहीं कोई बोल रहा था मेरे बारे में कि जब तक वो गाना नहीं गाएगी उसका तो रोजी रोटी नहीं चलेगा, कोई बोल रहा था, मुझे नाम ट्रोल भी लोग करना चालू कर देना। ट्रोल पब्लिक ट्रोल करती है, दैट इज ओके, लेकिन अगर आप आर्टिस्ट हो के सारा चीज जान के अगर आप ये बात बोल रहे हो वो एक्सेप्टेबल नहीं होता है। तो कोई बोल रहा था ऐसा कि जब तक वो गाना नहीं गाएगी उसका तो रोजी रोटी नहीं चलेगा। तो मैं बता दूं ऐसे लोगों को, मुझे कोई शौक नहीं है किसी का गाना गाने की, लेकिन उस गाने के साथ ऐसा नाम जुड़ा हुआ है कि पब्लिक डिमांड करती है हर मंच पे, और मेरी मजबूरी हो जाती है वो गाना गाना, क्योंकि मेरे पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं बचता। जुड़ा है ना भाई, हाँ, गाना है तो इसलिए वो गाना मैं गाती हूँ, ना कि ख्वाहिश से गाती हूँ। एनीवे, किसिया भी झार लेनी, पहन लेनी साड़ी, लाली लगाई लेनी, रूपवा सवारी, एगो होता टे पिछवा से चूक राजा जी, लगाई दी छोलिया के हुक राजा जी।
अच्छा, इस तरीके से आप गाना लेके आएंगे कि नहीं, इस लाइन, इस लेंथ? देखिए, एक बार जो मास्टरपीस बन जाता है ना, उसका कॉपी नहीं हो पाता है। कोशिश तो रहेगा ना, आजकल 2 लोग भी गा रहे हैं। हाँ, कोशिश रहता है। गाया गया था शायद उधर से चुलिया के हुक वगैरह वगैरह। हाँ, शायद गाया गया था, आई एम नॉट श्योर। तो जो एक बार जो हो गया ना, वो दोबारा एक शाहरुख खान, एक सिंगल शाहरुख खान है, दोबारा कोई शाहरुख खान नहीं बन कॉपी सकता भी आया है तो कॉपी कोशिश किया जा सकता है, लेकिन उसका जगह कोई नहीं ले सकता। बिल्कुल। अच्छा, अभी के लिए थोड़ा बताइए, अभी महाकाल स्टूडियो में पहुंचे हैं आप, क्या क्या यहाँ पे मतलब तैयारी चल रहा है अभी? अभी मेरे लोकगीत के कुछ तैयारी चल रही है, कुछ सैड सॉन्ग की तैयारी चल रही है। अभी रोपनी का सीजन स्टार्ट हो गया, तो रोपनी के कुछ गानों की तैयारी चल रही है। मैं क्या मैं मोस्ट ऑफ बॉम्बे रहती थी फिल्मों की वजह से, और मेरा होम टाउन बनारस है, तो मैं बनारस रहती थी। मैं पटना रह नहीं पाती थी, इसलिए थोड़ा प्रोजेक्ट का सिलसिला बीच में कम हो गया था। अब मैं कंटिन्यू पटना में हूँ और लगातार अब सिर्फ काम ही काम करना काम ही करना है। जी बिल्कुल। मतलब कि अब रुकना नहीं है, पहुंचना है उस जगह पे, मुकाम पे ना। कोशिश यही रहती है, सब लोग चाहता है आगे बढ़े और काम करें और आगे जाएं, तो बस कोशिश यही है। लेकिन कुछ दिनों तक हमको लग रहा था आप गुमराह हो रही है, काम पे के पीछे उतना ध्यान नहीं है, लेकिन अब बोल रही है कि बनारस बम्बई छोड़ के अब पटने में खाली काम ही करना है। हाँ, पटना शिफ्ट हो गई इसी वजह से, क्योंकि कई लोगों ने बोला अरे आप दिखते नहीं हैं, आप बहुत कम रीजन क्या है, मैं ना तो स्टेज पे कंट्रोवर्सी करती हूँ, लड़ाई झगड़ा गाली गलौज जो आजकल हो क्यों नहीं करती है बगैर कंट्रोल? क्यों करना है? मैं इतने सालों से अपना एक अस्तित्व बनाई हूँ, अपना एक इमेज इतना बढ़िया बनाया। मैं कोई वो 2 टके के सिंगरों के साथ मुंह लगा करके अपना इमेज खराब कर लूं, है ना? दूर के लोग तो देखती है, किसी को उठा के गाली दे देना, किसी को बोल देना के वो लंगटे नाची तो हम नाचल चालू कर दे ना, वो उनका इमेज है, वो कर रहे हैं गाली गलौज धकला धुकली सब कुछ। मैं ये सब नहीं करती और ना ही कभी करूंगी। मैं अच्छे से काम करती हूँ इंडस्ट्री में शुरू से, और अच्छे से करती हूँ। तो ये रीजन एक लोगों को ऐसा लगता है कि अरे वो बहुत कम दिख रही है या बहुत कम काम कर रही है, ऐसा नहीं है। मैं काम उतना ही कर रही हूँ जितना मुझे करना है, बस मैं कंट्रोवर्सी में नहीं रहती हूँ, इसलिए थोड़ा सा लोगों तक कम पहुंच पाती हूँ बस। अच्छा, सबसे भोजपुरी में आपको किससे सपोर्ट मिलता है? कौन गायक लोग सपोर्ट करते हैं और चाहते हैं कि निशा जी आगे जाएं, आगे बढ़े? एक होता है ना सपोर्ट। देखिए, देखा जाए तो सभी अपने हैं, नहीं तो कोई नहीं है। अभी फिलहाल बैक सपोर्ट की बात करो, देखिए आपसे मिले, आपने हाय हेलो किया, बात किया, इनसे मिले, उन्होंने हाय हेलो किया, वो एक अलग जोनर है, वो उसके लिए सभी लोग अपने हैं। लेकिन अगर मैं ये बोलूं कि नहीं ये मेरे लिए 24/7 खड़ा है या खड़ी है मेरे हर अच्छे बुरे समय में, तो ऐसा कोई नहीं है। कोई नहीं सपोर्ट कर रहा है, केवल फैमिली है, फैमिली ही आपका सब। मेरा क्या, कोई किसी का सपोर्ट नहीं करता है। आपके सामने सब आपके अपने होते हैं, पीठ पीछे जाके सब बुराई करते हैं। बुराई करते हैं, बिल्कुल। कुछ लास्ट में सुनाना चाहेंगे चलते चलते? अब मन तो था लोकगीत सुनाने पर नहीं सुनाऊंगी, क्योंकि अभी लोकगीत रिकॉर्ड भी नहीं हुआ, और आप तो कल डाल देंगे, हो सकता है आज शाम को ही डाल दे, आपका कोई गारंटी है नहीं। तो आज के लिए बस इतना ही। क्या पता इन सब बातों से फिर कोई कंट्रोवर्सी हो जाए तो फिर आपको आना पड़े मेरे पास। बिल्कुल, अब तो पटना में है तो रोजे मुलाकात होगा, क्योंकि हम पटने में रहते हैं। जी बिल्कुल। आज के लिए इतना ही, बस आशीर्वाद दीजिए, प्यार बनाए रखिए, गाने जो आ रहे हैं उसको सपोर्ट कीजिए। बिल्कुल। चलिए भाई, तो आप लोग गाना सुनिए, कंट्रोवर्सी पे ध्यान मत दीजिएगा। दूर दूर तक इनका नाता नहीं है, डरती भी है आज, लेकिन बहुत कुछ बात हुआ। कल्लू जी आपने बोला है, मैंने कुछ नहीं बोला है, सब आपने बोला है। बात है भाई, इनको गाली देना, इनको गाली देना। हम ही को दीजिएगा भाई, इनको मत दीजिएगा। कोई हम लोग गलत बात नहीं की है, अगर गलत जिसको लगता है वो बताएगा कमेंट बॉक्स में, क्योंकि मेरा सवाल जायज था। जो बहुत दिनों से जुड़ी थी ये, शुरुआती दौर से इनके गाने कल्लू जी के साथ में हिट पे हिट गाना लगातार आ रहा था, तो सवाल तो जायज था। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि इनके गाने कौन कौन लोग पसंद करते हैं, इनके प्रोग्राम, इनके रील देखिएगा ना, तो एक से एक बवाली रील आप बनाती है महाराज, हम रील हमेशा देखती है। धन्यवाद। बेहोश करने वाला रील रहता है। धन्यवाद। चलिए, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा हम लोगों के बातचीत कैसा लगा आपको। धन्यवाद, नमस्कार।